हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। इस पाठ के माध्यम से हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण और 1997 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने का संकल्प लेकर इस पद पर विराजमान हुए थे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वह भारत को एक विकसित यानी कि विशाल देश में देखना चाहते थे और उसे आगे की बिल्कुल आगे पहुंचाने का संकल्प लिया था, निश्चय बनाया था। तो इस पद पर वह विराजमान हुए थे, यानी कि इस पद पर उन्होंने विराजा था। उन्होंने देश से भूख और गरीबी को समूल नष्ट करने और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना देशवासियों के सामने रखा। उनके मन में भारत के लिए 3 सपने थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश से भूख और गरीबी को नष्ट करने का, यानी कि पूरी तरह नष्ट करने का, और भारत देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने सपना था, वो उन्होंने देशवासियों के सामने रखा। उनके मन में भारत के लिए 3 सपने थे। उनका पहला सपना था भारत की आज़ादी। क्या था उनका पहला सपना? भारत की आज़ादी, यानी कि भारत को आज़ाद कराने का सपना। उनका मानना था कि हमें आज़ादी को बचाना है और आगे ले जाना है। आज़ादी को बचाकर उसे आगे की ओर बढ़ाना है। यदि हम आज़ाद नहीं रहेंगे तो कोई भी हमें सम्मान नहीं देगा। यदि हम आज़ाद नहीं हुए, स्वतंत्र नहीं हुए, तो कोई भी हमें सम्मान नहीं देगा, आदर सम्मान नहीं करेगा हमारा। भारत के लिए उनका दूसरा सपना विकास का था, यानी कि वो भारत को एक विकासशील देश के रूप में देखना चाहते थे। पिछले 50 सालों से हम विकासशील देश के नागरिक रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में उभरे। यानी कि वह चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक जो है वह देश को विकासशील बनाए, आगे बढ़ाए और हमारे देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते थे। उनका तीसरा सपना यह था कि भारत दुनिया के सामने तनकर खड़ा हो। उनका तीसरा सपना क्या था कि प्रत्येक देशवासी जो दुनिया के सामने तनकर खड़ा हो, डरे नहीं। सिर्फ ताकत ही ताकत का सम्मान करती है, हमें ताकतवर बनना है। उनका कहना था कि ताकत ही ताकतवर सम्मान करती है, ताकत ही ताकत का सम्मान करेगी। अगर हम निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो सभी हमारा फायदा उठाएंगे। हमें ताकतवर बनना है, न केवल सैन्य शक्ति के तौर पर बल्कि
एक आर्थिक शक्ति के तौर भी दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। वो क्या कह रहे थे कि हमें सैन्य शक्ति के तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के तौर पर भी हमें ताकतवर बनना है। दोनों बातें ही हमारे साथ साथ चलनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ। कब हुआ था डॉक्टर कलाम का जन्म? 15 अक्टूबर सन 1931 को। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। उन दिनों भारत की आज़ादी की लड़ाई जोर शोर से चल रही थी। जब उनका जन्म हुआ था तो जो भारत को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी। सूचना पाने और देने के लिए उन दिनों अखबार बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। यानी कि कोई भी जानकारी पाने के लिए अखबारों का महत्व बहुत बढ़ गया था। अखबारों से रोटी रोजी कमाने वाले उन दिनों एक व्यक्ति थे, जैनुल आबदीन। जो अखबारों से रोटी रोजी कमाने वाले यानी कि अखबार बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले वहाँ पर एक ही व्यक्ति थे। कौन थे वह? जैनुल आबदीन। उनके घर में पीढ़ियों से मछली पकड़कर रोटी रोजी का काम होता था। जो उनके घर में यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही व्यवसाय था, मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। अचानक अपना पैतृक काम छोड़कर आबदीन साहब अखबार बेचने लगे। एक दिन क्या हुआ, अचानक उन्होंने अपना पुश्तैनी काम को छोड़कर आबदीन साहब क्या करने लगे? अखबार बेचने लगे। इन्हीं के घर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इनके घर पे किसका जन्म हुआ? अब्दुल कलाम का। कलाम साहब का परिवार रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा था। कहते हैं कि एक बार मंदिर परिसर में स्थित प्रसिद्ध शिव मूर्ति गहरे जलाशय में गिर गई थी। जो कलाम साहब का परिवार था वह जो वहाँ का शिव मंदिर था, रामेश्वर में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर था उससे काफ़ी नज़दीकी से यानी काफ़ी पास से वह जुड़ा हुआ था। एक बार की बात है कि जब मंदिर के स्थान से एक शिव जी की मूर्ति गहरे जलाशय में गिर गई। जलाशय से अर्थ है तालाब में, गहरे तालाब में गिर गई। तब कलाम परिवार के ही एक व्यक्ति ने डुबकी लगाकर मूर्ति को बाहर निकाला था। तभी कलाम परिवार के ही एक व्यक्ति ने डुबकी लगी और मूर्ति को बाहर निकाला था। डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने एक केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती थी। डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में लिखते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ मैं हमेशा सदा अपनी माँ के साथ रसोई घर में ही नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वह मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी और उस पर सुगंध वाले चावल और उस पर स्वादिष्ट सांभर डालती और घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी।